तालियां बजते रहें इनके लिए। वाह हर्ष जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं मैं सही कह रहा हूं या नहीं, लेकिन शायद पहली बार यह हुआ है कि तीनों बार जो कंटेस्टेंट्स हैं उनका नाम प्रथम स्थान पे आया लीडर बोर्ड पे। शायद ऐसा पता नहीं अच्छा सही लगा है ये या जान नहीं। के सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, तो देवियों सज्जनों, हर्ष पोद्दार जी हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। देखिए, ये एक बिजनेसमैन हैं और दिल्ली से आए हैं। जब आप वहाँ से जीते थे तो आपने मुड़ करके प्रणाम किया था आपके कंपेनियन के रूप में। कौन है वो? सर मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। ओहो, प्रणाम करता हूँ। नमस्ते सर, प्रणाम। आपका शुभ नाम? सर डॉक्टर रितिका पोद्दार। सर मैंने प्रणाम बाकी लोगों को किया था, कंपेनियन को मैंने फ्लाइंग किस दी थी। ये हमने नहीं देखा। जिनको देखना था शायद उन्होंने देख लिया हो। हाँ, देख लिया ना आपने। ओके, आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। पत्नी का आशीर्वाद बना रहना बहुत आवश्यक होता है। सर सबसे जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत सारा उत्साह है जनता में। बिल्कुल सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके। ये है इमेज प्रश्न। एक हिंदी कहावत के अनुसार किस जानवर की दुम सीधी नहीं होती है? According to a Hindi proverb, which animal's tail does not become straight? ऑप्शन सुनिए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर ए, इमेज ऑप्शन ए को लॉक करना चाहूंगा मैं। ओके, इमेज ऑप्शन ए पे ताला लगा जाए प्लीज। लॉक। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इमेज में आप देख रहे हैं कि कुत्ता है और कुत्ते की दुम जो है वो सीधी न होने का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव या आदत न बदलना। ओके, चौथा प्रश्न 5000 रुपए हर्षी, ये रहा आपके सामने। किस राशि का अंग्रेजी नाम अनियंत्रित कोशिका विकास के कारण होने वाली बीमारी के नाम से मिलता है? The English name for which zodiac sign shares its name with a disease caused by uncontrolled cell growth? A. Scorpio, B. Libra, C. Capricorn, D. Cancer. सर प्लीज लॉक डी, कैंसर। Cancer? जी सर। Alright. D पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। Well done, हर्षी। कैंसर ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है केकड़ा। केकड़ा। और इसीलिए जोडियाक साइन में अगर आप देखेंगे कैंसर को केकड़ा तो केकड़े की मूर्ति बनी हुई। शायद कर्क राशि शायद इसी को जी कहते बिल्कुल। हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आ गया पहला पड़ाव हर्ष जी जी। सर। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्रकार की क्रिकेट डिलीवरी को बम्पर भी कहा जाता है? Which of these types of cricketing deliveries is also called a bumper? A. A googly, B. Yorker, C. Bouncer, D. Leg break. सर प्लीज लॉक सी, बाउंसर। Lock C. Bouncer. ताला लगाया जाए। Yes, it's the right answer. तो डाउट हो रहा था जीवन में। Well done. सातवां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नाम दिल्ली में लाल किले के एक द्वार का है? Which of these names is that of a gate of the Red Fort in Delhi? A. ढाका गेट, B. लाहौरी गेट, C. कराची गेट, D. पुनेरी गेट। सर प्लीज लॉक बी, लाहौरी गेट। श्योर है? जी सर। लगा दें ताला? जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक बी, लाहौरी गेट इज द राइट आंसर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी सबसे दक्षिण में स्थित है? Which of these rivers is the southernmost? ऑप्शन सुनिए। ए. कावेरी, बी. कृष्णा, सी. गोदावरी, डी. ताप्ती। ताप्ती सर मध्य प्रदेश में है, गोदावरी नासिक से उत्पन्न होती है, कृष्णा शायद महाबलेश्वर महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है। सर प्लीज लॉक ए, कावेरी। ए. कावेरी। जी सर। लगा दें ताला।
जी सर, जी कावेरी सर। पे ताला लगाया जाए। वेल डन सर, इज द राइट आंसर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जानवर को किलर व्हेल भी कहा जाता है? Which of these animals is also known as killer whale? And your options are on your screen now. A. Orca. B. Narwhal. C. Dingo. Is it D. Ocelot? सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहता ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, शांत हो जाइए। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मोटेड ढूंढिए जल्दी से, हाथ में रखिए। And your time starts now. Orca A को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला, 49%. हूँ। सर प्लीज लॉक ए और का। Yeah? You go with the audience? यस। Orca A, लॉक किया जाए। नहीं, well played, well played, well played. थैंक यू। आगे चलते हैं हर्ष जी। 12वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है हर्ष जी। रूफस नाम के इस बाज की सहायता से लंदन में किस प्रतिष्ठित खेल स्थल से कबूतरों को दूर रखा जाता है? This is a rufus, a hawk used to keep pigeons away from which iconic sporting venue in London? Let us see Rufus. All right? अब ऑप्शंस रखने जा रहा हूं आपके सामने। A. Lords. B. The Oval. C. Wembley. या D. Wimbledon. सर ये वेम्बले या विंबलडन में कुछ लग रहा है मुझे, क्योंकि पीछे जो मैदान बना है वो लॉर्ड्स और ओवल तो जहाँ तक मुझे याद है नहीं लग रहे हैं। वेम्बले विंबलडन हो सकता है, क्योंकि अगर पिजन्स आएंगी तो खेलने में काफ़ी दिक्कत होगी। गेंद से खेलते हैं तो काफ़ी डिस्टरबेंस होगा। वेम्बले स्पोर्टिंग, वेम्बले में कॉन्सर्ट्स बहुत होते हैं, स्पोर्ट्स भी होता है, मुझे नहीं पता। थोड़ा सा टेनिस कोर्ट जैसा लग तो रहा है ये। अगर आप चाहें और नजदीक जाकर के भी देख हाँ सकते सर, हैं। एक तो रूफस नाम के इस बाज की सहायता से लंदन में किस प्रतिष्ठित खेल स्थल से जहाँ तक मेरा ख्याल है कबूतरों को दूर वेम्बले रखा? स्टेडियम थोड़ा बड़ा है और ये लॉर्ड्स और ओवल भी नहीं लग रहा मैदान। वेम्बले होता तो थोड़ा बड़ा होता। मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन सर रिस्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। 3-20 पे आऊँगा अगर गलत हुआ तो। और वो थोड़ा टेनिस का मैदान जैसा लग भी रहा है। वेम्बले शायद थोड़ा बड़ा है इससे। सर प्लीज लॉक डी विंबलडन। सोच लिया? जी सर। फाइनल उत्तर आपका डी विंबलडन। जी सर। डी विंबलडन, ताला लगाया जाए। आपने कहा लॉर्ड्स ओवल नहीं हो सकता, ये जो बिकॉज आपको मैदान लग है रहा है वो कि लॉर्ड्स और वो ओवल तो नहीं है। ओके
क्योंकि आपको बाहर के आकार से और थोड़ा टेनिस कोर्ट जैसा लग रहा है, लेकिन कंफ्यूजन इसलिए कि पीछे कुछ स्टेज जैसा बना हुआ है। तो वेम्बली आपने देखा होगा, आपने कहा कि शोज वगैरह आपने और देखे। मुझे लगता है वेम्बली बहुत बड़ा है, और आमतौर पर जो टेनिस कोर्ट्स होते हैं, जहाँ विंबलडन हो गया या और जगह जहाँ टेनिस होता जी, है, जी। वो स्टेडियम जहाँ तक मुझे याद है बहुत बड़े स्टेडियम नहीं होते, और ये बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने विंबलडन गेस किया है। सर वेम्बली कहते तो गलत होता है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। Well played। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए हर्ष पोद्दार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस महिला व्यवसायी का पहला प्रमुख उद्यम गैरेज में शुरू हुआ था और इसमें पपीते से एक एंजाइम निकालना शामिल था? Which businesswoman's first major venture started in a garage and involved extracting an enzyme from papayas? A. Kiran Majumdar-Shaw. B. Indra Nui. C. Vandana Luthra. D. Vinita Bali. सर ए किरण मजुमदार शॉ लग रहा है। हंड्रेड % श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन लग रहा है वही है। रिस्क भी इस बार ज्यादा है, 1250 से 320। सही उत्तर 25 लाख। कोई लाइफलाइन नहीं। सर लग तो किरण मजुमदार शॉ रहा है, बाद में अभी तो बायोकॉन बनाया था उन्होंने कुछ साल पहले। इंदिरा नूई बिजनेस वुमेन तो नहीं है, क्योंकि पेप्सी की CEO है, तो वैसे बिजनेस वुमेन उनको कहना वेंचर। वंदना लोथरा तो VLCC की सर होना तो चाहिए किरण मजुमदार शॉ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, किरण मजुमदार शॉ ही होगा इसका जवाब। आप मुझे बता रहे हैं या कह रहे हैं? काश इसका जवाब मेरे पास होता। हाँ, मेरे पास भी काश इसका जवाब मेरे पास होता। कहने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अभी आप जिससे जो हम बात कर रहे थे ना कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए, बहुत सारी चीजें आपने कही थी। मैं आपने कहा था ये एक गट फील आपकी क्या होती है, उसको भी थोड़ा बहुत कभी कभी वो देना चाहिए। तो वही चीज मैं कहूँगा, यहाँ भी आपकी गट फील क्या कहती है? सर मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो यही है, किरण मजुमदार शॉ। रिस्क लेकिन थोड़ा ज्यादा है। सर जो होगा देखेंगे, प्लीज लॉक है किरण मजुमदार शॉ। 320 तो मिलेंगे ही। सोच लिया? तो सर किरण मजुमदार शॉ को लॉक किया जाए, जो होगा ठीक है। एक किरण मजुमदार शॉ लॉक किया जाए और कह रहे जो होगा देखा जाए। ओह गॉश। अर्जी आपको मालूम है कि पपीते के अंदर बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में लगते हैं। ओह नो। वंदना। और आपने कहा भी कि वंदना लूथरा जी ने एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाया है। सर वंदना लूथरा कहते तो गलत होते, सही जवाब। Well done.